नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में बदलाव आज ये किसी सपने से कम नहीं लगता, क्योंकि जात पात की राजनीति में फंसी बिहार की जनता को केवल वोट बैंक समझा जाता है। बिहार में विकास कब होगा, ये मुद्दा हर चुनाव में उठता तो है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन क्या आप सच में बिहार में बदलाव की उम्मीद है? जनता के मन में एक नई आस जगी है और ये आस जगाई है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। 2 अक्टूबर को इनकी यात्रा ने जन सुराज पार्टी का रूप ले लिया और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन अपनी पार्टी में जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को शामिल किया है। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया है, जो कि पहले आईएफएस रह चुके हैं। हमारे चैनल से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि कैसे जन सुराज बिहार में विकास लाना चाहता है और तब तक लड़ता रहेगा जब तक बिहार बदल नहीं जाता। देखिए संवाददाता निगम नारायण की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खास मेहमान के तौर पे जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, आप पहले से आईएफएस रह चुके हैं। 2023 के फरवरी में आपकी रिटायरमेंट हुई। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, अब जो है आप जन सुराज पार्टी में जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो जुम्मा एक सप्ताह हुए हैं और अभी सीखने का दौर है, बहुत कुछ सीखने का दौर है। आपको मालूम है कि मैं विदेश सेवा से हूँ और हर 3 साल पर हम एक नए देश में जाते हैं। जब भी हम एक नए देश में जाते हैं तो उस देश के बारे में पहले सीखते हैं। तो ये एक्सपीरियंस राजनीतिक सीख की है। जो कुछ मुझे आगे करना है उसके लिए एक बैकग्राउंड, एक बेस तैयार करने की ज़रूरत है। तो अभी तो हमारा बेस तैयार हो रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इस बेस पर किस तरह की इमारत बनाते हैं। सर, बिहार में और भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, जदयू हो गई। आपने जनसुराज को क्यों चुना और प्रशांत किशोर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे बनी? बात हम उल्टी तरह से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर जी की क्या बात थी जिसने हमें आकर्षित किया? तो आपने बाकी पार्टियों के भी नाम लिए। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि पिछले 35-40 सालों से रूल कर रही हैं। बाकी बिहार के लोगों की तरह मैं भी इस बात से बहुत खफा था कि इतने दिनों में भी बिहार की आर्थिक और विकास की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 35 साल पहले भी बिहार निचले पायदान पे था देश में, आज भी बिहार वहीं पे है। इस बात का गुस्सा मुझे अपने आप प्रशांत किशोर जी की तरफ ले गया, जिन्होंने शुरुआत ही इस बात से की कि हमें एक नई सोच लानी है, एक बदलाव चाहिए जिसके लिए बिहार की जनता हर लेवल पे कोशिश कर रही है, वो चाहती है। और उस चाहत को कोशिश में कन्वर्ट करने के लिए और उस कोशिश को एक अभियान बनाने के लिए जो ज़रूरी था वो प्रशांत किशोर जी ने किया। ये वो रीज़न था जिसके कारण मैं उनसे प्रभावित था और उनके पास आया। मतलब आप जो है बाकी के पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इन सभी जो मुख्य मुद्दे थे बिहार के उत्थान के, उस पे इन पार्टियों ने काम नहीं किया। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, बिहार की जनता आरोप लगा रही है। आप सड़क चलते किसी से भी पूछ लीजिए कि पिछले 35 सालों में तुम्हारे बच्चे को वो सुविधा मिली जो बाहर के लोगों को मिलती है? आपके बच्चे क्या पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाते हैं? आपके बच्चों को रोज़गार मिलता है या नहीं मिलता है? अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं तो वो बिहार में आके काम करते हैं क्या? वो तो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहार में वो इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती है, जबकि आपके बच्चे जिनको आप खून पसीना बहाकर पढ़ाते हैं वो आपको छोड़कर बुढ़ापे में बाहर चले जाते हैं? आप पूछ कर देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अच्छा सर, जनसुराज कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? सारी सीटों पे।
243। सारी सीटों पे, मैं कोई नंबर नहीं लूँगा। अगर कल को 245 हो जाता है तो हम 245 पे लड़ेंगे। जितनी सीटें हैं हम सब पे लड़ेंगे और इस विश्वास के साथ लड़ेंगे कि हमने जनता के ऊपर एक अभियान छेड़ा है। उनकी समझ को बदलने के लिए हमने एक प्रयास किया है। अगर हमने लड़ा और हम नहीं जीते, 5 जीते, 50 जीते, 250 जीते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक, और आप ध्यान दें, चुनाव जीतना हमारी पहली और आखिरी बात नहीं है। हमारा मूल मंत्र है अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की लाइन में खड़ा करना। तो एक चुनाव जीतकर हमसे क्या होगा? हमको तो चुनाव बार-बार जीतना है। तब तक जीतना है जब तक हम ये चेंज नहीं ला दें। और हर बार जब हम चुनाव के लिए जनता के पास जाएंगे तो हम उनको फिर से समझाएंगे कि हमने क्या किया, जो नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए। अच्छा, क्या प्रशांत किशोर के चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी? ये तो भविष्य की बात है। भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। अभी तो जो हम कर रहे हैं उस पे भरोसा करें। सर, आपको लगता है कि अभी जो न्यू पार्टी लॉन्च हुई है जन स्वराज पार्टी, इससे पहले कई बड़े जैसे आरजेडी, बीजेपी बड़े पार्टी हैं बिहार में, इनसे मुकाबला किस हद तक आपका जो है मतलब कितना कठिन होने वाला है या फिर कितना आसान होने वाला है? हमने फिर कहना है आपसे, हमारा मुकाबला उनसे नहीं है। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम उनसे लड़ रहे हैं। जो हमारा विजन है उसमें ये लड़ाई तो मायने ही नहीं रख रही है। हमको तो जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। जनता अगर आज समझ जाए तो हम आज उनको एक सही सरकार देंगे। अगर 5 साल बाद पहुंचती है तो हम 5 साल बाद उनको सही सरकार देंगे। लेकिन ये जनता पे डिपेंड करता है कि वो बदलाव चाहती है आज, कल या 5 साल बाद। आप जब बदलाव चाहें तभी आप हमको शासन करने लाइए। उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको 35-40 सालों तक शासन किया है आपके ऊपर, वही शासन करें, तो ये आपकी मर्जी है। बिहार में सर जातिवाद का दलदल पूरा फैला हुआ है, जहर का रूप ले चुका है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है इस जातिवाद के इस जंगल को साफ करके जो है राजनीति में अपना एक बेहतर कर पाएगी? हम जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं उसमें एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो बंटवारा जाति और धर्म के नाम पे आप कर रहे हैं अपने लोगों में, ये आपको राजनीतिक दलों ने फीड किया हुआ, आपको बताया गया है। राजनीतिक दलों ने अपनी सत्ता हथियाने के लिए यही हथियार लिया कि एक को दूसरे से डराया जाए, एक जाति को दूसरी जाति से डराया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म से डराया जाए। ये डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी वो अंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक दलों को दे दी है। हम इस बात से अपने आप को अलग करते हैं। हमारे लिए जाति और धर्म दोनों जन स्वराज है, और जो हमारे साथ जुड़ेगा वो इस बात को समझकर जुड़ेगा कि जाति और धर्म केवल हमें डिवाइड कर रही है, साथ लाने से मना कर रही है। सर, सवाल जो है यहाँ पे प्रशांत किशोर जी पे उठता है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं एक दलित को बना दी हैं, आपके बारे में कहा जाता है। तो आपके वजह से दलित वोट बैंक इनके तरफ आएगा, और खुद पांडे हैं ही फॉरवर्ड कास्ट से। और ये भी मान्यता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं वो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इसको? हमने कहा कि हम अपने आप को जाति और धर्म के समीकरण से अलग रख रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली एक हिस्ट्री के साथ हैं। 60 साल मेरी उम्र है तो उसमें हमारी हिस्ट्री है, प्रशांत किशोर जी की हिस्ट्री है। हर आदमी जो आज बिहार में है वो किसी न किसी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ है। जो हमारा पास था वो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर को अपने वर्तमान से बदल सकते हैं। अपने भविष्य को हम किस तरह बनाएं वो हमारे हाथ में आज है। तो जो हम आज कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उस पर अगर आप हमारे भूतकाल का प्रश्न कर रहे हैं तो ये तो वाजिब नहीं है ना। अच्छा सर, जातिगत आरक्षण को किस प्रकार से देखते हैं? क्या है कि आरक्षण जो है वो जातिगत आधार पे मिलते आ रहा है,
कहीं ना कहीं लाभ आपने भी उठाया होगा इसका। तो ये जो आरक्षण है वो जातिगत होना चाहिए या फिर आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आपको समझना होगा कि ये आरक्षण क्यों हुआ था। ओरिजिनली संविधान में ये आरक्षण का प्रोविज़न क्यों लाया गया था, इस बात पर मैंने मीडिया में कोई चर्चा नहीं देखी है। जो भी राजनीतिक नेता बोलते हैं इसके बारे में, वो बातों को घुमा-फिरा कर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए कि शुरुआत में ये रिज़र्वेशन, आरक्षण की बात केवल इसलिए की गई थी कि समाज में कुछ लोगों को इक्वल नहीं माना जा रहा था, समान नहीं माना जा रहा था। उनको सामाजिक दर्जे से नीचे मानकर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही लोगों ने ये बात मानी कि अगर हम इन दबे कुचले वर्गों को कुछ समय आरक्षण देकर समाज में समानता का भाव लाएं, जिससे कि जो कुरीतियाँ समाज में अभी हैं वो खत्म हो जाएं, तब तक आरक्षण की आवश्यकता है और केवल उन्हीं वर्गों के लिए आवश्यकता है। बाद में जो आरक्षण में बदलाव आया उसका रीज़न अलग है, लेकिन जैसा मेरे दिवंगत ससुर जी कहा करते थे, जो अपने ज़माने के नेता, बहुत प्रबुद्ध नेता थे, जब तक समाज में रोटी और बेटी का रिश्ता जाति और धर्म के बिना होने लगे, तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। हमारा केवल रोटी बेटी के संबंध से मतलब है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे जाति वालों को के हाथ में देना चाहेंगे? अगर नहीं तो आरक्षण की ज़रूरत है। समझ गए? अच्छा सर, आप जैसा कि हमने बताया कि आप फरवरी लास्ट 2023 में आपने रिटायरमेंट पाया उसका आईएफएस से। तो सर आपने मोदी जी के कार्यकाल में भी काम किए और कांग्रेस के कार्यकाल में भी अपने काम किया जी। तो सर दोनों में ज़्यादा मज़ा किनके कार्यकाल में काम करने में आया? ये सब कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो किसी ब्यूरोक्रेट को बताने की ज़रूरत नहीं है और उनको बताना भी नहीं चाहिए, है ना। तो आप समझिए कि सब के साथ बराबर ढंग से मज़ा आया और सबके साथ बराबर ढंग से हमने ज़िंदगी बिताई है। सर सवाल से बचते हुए नज़र आ रहे हैं आप। डिप्लोमेट हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थे हमारे साथ जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।